जय जय राम। सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित्य तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित्य तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित्य तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित्य तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित्य। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित्य तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित्य तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित्य तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित्य तेरे। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 292। साधना में विशेषता होनी, साधकों में विशेषता होनी चाहिए। वृत्तियों में भी उबाल आता है, जैसे दूध आदि में आता है। यदि माला जपने वाले साधकों में उबाल आता है तो उनमें विशेषता होनी चाहिए कि उबाल को कैसे शांत करें। एक दूसरे को बढ़ता देखकर ईर्ष्या होती है, उसके पास इतना धन है, उसके पास इतना ऊंचा पद है, वह बड़ा है आदि। इस ईर्ष्या को दमन करने का उपाय यह है कि जिससे ईर्ष्या हो उसके गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। साधक में ईर्ष्या दाह नहीं होनी चाहिए, उसे जीतना चाहिए। निंदा भी बड़ा गुण है, नियम तोड़ो नहीं, झूठी सिफारिश मत करो। साधना सत्संग में धन कथा, जन कथा और भोजन कथा नहीं होनी चाहिए। साधना सत्संग, राइट? सो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ऑफ कोर्स देखते हैं साधक, अरे भाई बच्चे देखते हैं, हाँ साधक होकर ऐसे बोल रहे हैं, साधक होकर ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आप एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि जब साधना सत्संग आए तो बिल्कुल वेल मैनर्ड हो। वेल सत्संगों में वेल मैनर्ड पन रखना चाहिए ना, सत्संगों में डिसिप्लिन रखना चाहिए, सत्संगों में कसकर रखना चाहिए कि नहीं। यहाँ नहीं होता ऐसे। हाँ, जब तक सत्संगों में नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि साधना सत्संग में कैसे बैठना है। इतनी बार महाराज कहते रहे कि बताना है संचालकों को, वैसे बिहेव करना है ताकि साधना सत्संग जाएं तो पता हो कि कैसे करना है काम। क्या जब तक साधकों को पता ही नहीं है बिहेव कैसे करना है, चुप कैसे रहना है, साधना कैसे करनी है, जाप कैसे करना है, सडनली साधना सत्संग जप के कैसे करेंगे? नॉट पॉसिबल ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए साधना सत्संग की तैयारी तो
वापस सत्संगों में होती है। और फिर जब साधना सत्संग से वापस आते हैं तो जो साधना सत्संग में सीखा होता है तो वो वापस आते हैं। आप चाह रहे हैं कि साधक लोग डिसिप्लिन में रहें, पर क्या आपके लीडर्स डिसिप्लिन में हैं? क्या वहां पे सत्संग लीड करने वाले, क्या बाकी चीजें लीड करने वाले डिसिप्लिन में हैं? क्या वहां पर निरपेक्ष सब कुछ चल रहा है या पक्षपात चल रहा है? कुछ भी चलता है? नो, ये स्वयं करना होता है, तभी जाके बाकी जन वैसे फॉलो करते हैं। या बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग, या अमेजिंग होता है जब आप फॉलो करते हैं और आप इंसिस्ट करते हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें ये क्या मतलब है, हमारे जाप ऐसे नहीं होते हैं। महाराज तो सीधा कहते हैं, बात करते हैं, फिर ऐसे क्या है कुछ सीख के नहीं आए हैं, बिना सीख के ले आए हैं, हाँ, खुद प्रैक्टिस नहीं किया है, अब सडनली वहां जाके प्रैक्टिस करें। नो, ये सत्संगों में अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके साधना सत्संग में डिसिप्लिन वे से रह सकेंगे। जब यही नहीं प्रैक्टिस कर रहे वह तो हम देखते ही है ना, हम देखते ही, जब यहाँ ही प्रैक्टिस नहीं है तो साधना सत्संग में भी महाराज कहते रहे जन कथा, परिवार कथा, धन कथा हो रही होती है, या गोष्ठियां लगा के बैठ जाते हैं। वाई? बिकॉज सत्संगों में ऐसे हो रहा होता है। हाँ, बता दीजिए यूएस के सत्संगों में कहाँ सत्संग के बाद चुप रहते हैं? सत्संग के बाद कहाँ चुप रहते हैं? देख लीजिए। जब आप यही नहीं चुप रहते तो साधना में तो आप दिखावा करने जा रहे हैं, या फिर अगर साधना में चुप रहते हैं तो वापस यहाँ के सत्संग में आके बात क्यों करते हैं? सिंपल बात है। तो बहुत सुंदर है, हमें तो महाराज ने ऐसी सिखाया है, सिधाया है कि ना तो साधना में कभी बात की, ना साधना में लोग देखे, ना आज भी वही चीज बड़ी सुंदर जारी है, ना सत्संग में बात की, ना सत्संग में लोग देखे। या इसी ट्रेनिंग मिली है महाराज से, वैसे ही करेंगे ना, क्या वैसे इन्फोर्स करेंगे कि भाई श्री राम शरण में ये यहाँ पे ऐसे वैसे नहीं होता, यहाँ पे इस तरह का मौज मेला नहीं लगता। या सो प्रश्न आया कि राम नाम से क्या पुराने प्रारब्ध भी हट जाते हैं, जो अभी सुप्त हैं, अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं, वो पुराने कर्म जाग जाते हैं? ये वाले कर्म का फल, ये वाले कर्म का फल, अभी गलतियां कर रहे हैं उसका फल, ये फल, वो फल। बिजनेसमैन है, राइट? या ये बिक्री होगी तो कितना मिलेगा, अच्छा ये इसमें बेचूंगा तो कितना हो जाएगा, है ना, ये चीज हो रही है। कि इसके लिए जो राम नाम है उनके बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि राम नाम है क्या और करते क्या हैं। या ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ह्यूमन बॉडी मिली है, राइट, ये कर्मों का ही फल है, जो हम करके आए हैं उसी के कारण ये हमें बॉडी ऐसी मिली है, हमारे हाथ की लकीरें, राइट, पंडित जी जो ग्रह और जैसा हमारा सेटअप है वो सब हम करके आए हैं। अब क्या करते हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स। अब आज क्या कर रहे हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स। राम नाम तभी हमें कंफ्यूजन नहीं रहता। जो लोग रामोपासना बहुत अच्छे से करते हैं, कंप्लीट करते हैं उसे, तब हमें ऐसे प्रश्नों के हमें भटकना नहीं पड़ता। इन चीजों के लिए हमारी क्लैरिटी हुई होती है उसमें, क्योंकि हमें पता है कि राम नाम से मेरे सारे के सारे दोष समाप्त होते जा रहे हैं। हाँ, राम नाम से मेरे सारे कर्मों, जितना भी मैंने पाप कर्म किए हैं, सब समाप्त होते जा रहे हैं। राम नाम से तो गलती करने की प्रवृत्ति भी समाप्त होती जा रही है। या वासना जो उगती है, जो आती है, वासना ही समाप्त होती जा रही है, कामनाएं ही समाप्त होती जा रही है।
राम नाम तो इतने पावरफुल है। अगर ये बात केवल ये है कि राम नाम पे कितना यकीन है, और रामोपासना हमें राम नाम पे यकीन, विश्वास सुदृढ़ लेके आती है कि राम नाम पर मुझे सुदृढ़ विश्वास हो रहा है ना, ये तो अपने अपने हाथ में है। राम नाम किसी के लिए सब कुछ कर सकता है, और कईयों ने वर्षों राम नाम जपे, उनके लिए कुछ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जिसे जप रहे हैं उस पर ही विश्वास नहीं है, जिसे जप रहे हैं उसे उस पर ही विश्वास नहीं है। कोई कहता कि मुझे आवाजें आती है राम नाम ना लो, ना लो। क्यों आ रही है? किसकी वो आवाज की हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि राम नाम ना लो? उसकी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि हमने अलाउ किया वो सुनना। नहीं तो अगर हम कहते निकल यहां से दुष्ट, निकल यहां से, तेको पता नहीं है राम नाम क्या है, तेको पता नहीं है सारी सृष्टि का मूल, तेको पता नहीं है सर्वशक्तिमान है, तेरे को पता नहीं है उद्धारक है, निस्तारक है, भाग यहां से। क्योंकि हम उसे अलाउ करते हैं, हमें विश्वास नहीं है, और इसलिए हमें वो बार बार आवाज सुनेगी ना। आप ऐसे पाप को सुन कैसे सकते? ये पाप है, ये पाप है, आप सुन कैसे सकते हैं? तो आपकी पाप में रुचि है, तभी आप उसे बार बार सुन रहे हैं, तभी वो हिम्मत करती है ऐसे बोलने की। तो इसलिए ये सब बातें हमारे विश्वास पर हैं। मेरे कर्म होंगे कि नहीं, मेरे साफ होंगे कि नहीं, पता नहीं होंगे कि नहीं। अरे भाई, आपसे तो कुछ होने नहीं वाला। कौन कह रहा है आपसे होगा कुछ? मैं इतनी प्रधान है, बड़ी चुभती है। किसी को बोल दो ना कि आपकी मैं प्रधान है, बड़े औखे हो जाते हैं। मेरी उपासना, मेरा जाप, मेरा पाठ पूजा कर लो ट्राई। राम नाम से मेरा सब समाप्त हो रहा है, राम नाम सब समाप्त कर रहे हैं। मुझे तो बस राम नाम पे विश्वास करके जाप करना है। राम नाम कर रहे हैं सब कुछ। राम नाम सारे पाप धो देते हैं। ये राम नाम पे विश्वास है। अमृतवाणी जी क्या कहती हैं, है ना? राम नाम पर विश्वास। सुंदरकांड जी क्या कहते हैं? राम नाम पे विश्वास। सो राम नाम पे जितना विश्वास होगा, उतना ही तेजी से वो चीजें, उतने ही रफ्तार से वो चीजें गायब होंगी। और जितना ढीला होगा, पता नहीं राम नाम से होगा कि नहीं, पता नहीं ये करने से होगा कि नहीं, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, पता नहीं ठीक चल रहा है कि नहीं, वहां तो विश्वास ही नहीं है, वहां विश्वास नहीं है। जितना सुदृढ़ राम नाम पे विश्वास होगा कि राम नाम सब कुछ करने में समर्थ है, इट्स इनफ। इतनी सुंदर सी छोटी सी चीज है, लेकिन इस पे विश्वास होना ही सारी साधना है। हाँ? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। जय जय राम।